तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो डायरेक्टर होता है वो लिन हान को बताता है कि मुझे एक स्पेशल प्रकार का ब्लैक स्टोन जो है वो मिला था, जिसके अंदर से मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को निकाल कर इकट्ठा करता हूँ। और उस स्पिरिचुअल एनर्जी को निकालने के बाद में मैं उसे जो रॉ मटेरियल होता है उसके अंदर डालकर जो बीस्ट सोर्स स्टोन है उसे बना लेता हूँ। इसीलिए तुम कह सकते हो कि मैं यहाँ पर जितने चाहे उतने ज़्यादा यहाँ पर बीस्ट सोर्स स्टोन बना सकता हूँ। और अब ब्लैक स्टोन का नाम सुनते के साथ ही जो स्टोन मॉन्स्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, और हैरान होकर चिल्लाते हुए जो डायरेक्टर होता है उससे बोलता है कि अरे हाँ, मुझे याद आ गया, वो पर्सन तुम ही थे जिसने कि मेरे मास्टर को मुझसे चुराया था। और अब उस स्टोन मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उसे रोक देता है, और उसे रोकते हुए बोलता है कि स्टोन मॉन्स्टर तुम शांत हो जाओ, मुझे इससे बात करने दो। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो हंसते हुए जो डायरेक्टर होता है उसे बोलता है कि डायरेक्टर, आपने जो ये मिस्टीरियस स्टोन बताया, मैं इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो क्या आप थोड़ा बहुत और इसके बारे में मुझे बता सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जल्दबाजी की क्या ज़रूरत है, अगर तुम मुझे यहाँ पर जो तुम्हारे एंशिएंट फ्यूरियस बीस्ट है उन्हें मेरे हवाले कर देते और वर्ल्ड को कॉन्कर करने में मेरी मदद करते हो, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जो ये मिस्टिक स्टोन है उनकी पावर कितनी ज़्यादा है। क्योंकि एक बार जिस टाइम पर मैं जो एंशिएंट फ्यूरियस बीस्ट है उन्हें अपने पपट के अंदर कन्वर्ट जो है वो कर दूंगा, तो उसके बाद में इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो कि मेरा सामना कर पाए। तो इसीलिए लिन हान, मैं तुम्हें यहाँ पर एक आखिरी मौका जो है वो देना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास में जो एंशिएंट फ्यूरियस बीस्ट है उन्हें मेरे हवाले कर दो, और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनसेशन के तौर पर मैं तुम्हें यहाँ पर जो भी तुम रेयर बीस्ट जो है वो लेना चाहते हो वो रेयर बीस्ट जो है वो दे दूंगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम सच में इस चीज़ के लायक भी हो कि तुम एंशिएंट फ्यूरियस बीस्ट को मॉडिफाई कर सको। सच में तुम तो एक इंसान भी होने के लायक नहीं हो, तुम एक बीस्ट टेमर जो है वो होना बिल्कुल भी डिजर्व जो है वो नहीं करते हो। जो सुनते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो हंसते हुए जो उसका कंट्रोल होता है उसके बटन को दबाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर मौका दिया था, लेकिन लगता है कि तुम मौके को नहीं लेना चाहते हो, तो ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर पनिश किया जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि केस से काफ़ी सारे बीस्ट निकल कर बाहर आ जाते हैं। और जो डायरेक्टर होता है वो अपने बीस्टों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, इन्हें जान से मार दो। जो सुनते के साथ ही अब सभी बीस्ट जो होते हैं वो रोड करते हुए लिन हान की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। जो देखते के साथ ही लिन हान जो होता है वो जियाओ जैन और जो टियान जी होती है उन दोनों को निकाल लेता है। और जो जियाओ जैन होती है वो उन बीस्टों को देखने के बाद में बोलती है कि क्या इन मामूली सी फिशों को ऐसा लगता है कि ये मेरे मास्टर को यहाँ पर मार सकती है। जो सुनते के साथ ही जो टियान जी होती है वो बोलती है कि चलो इनके साथ में गेम खेलते हैं। जो सुनते के साथ ही जियाओ जैन जो होती है वो अपने जो फायर अटैक होते हैं वो करते हुए बोलती है कि इन्हें बर्न करने के लिए तो मेरी फायर ही काफ़ी है। जो सुनते के साथ ही जियाओ टियान जी होती है वो भी अपनी जो ठंडर होती है उसे बरसाने लगती है, और अपनी ठंडर को बरसाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि एक एंशिएंट फ्यूरियस बीस्ट कितना पावरफुल होता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वे बीस्ट होते हैं वो भी इंजर्ड होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जो डायरेक्टर होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या यही एंशिएंट फ्यूरियस बीस्टों की पावर होती है। सच में ये तो यहाँ पर मेरे सब्जेक्ट होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बीस्ट होते हैं वो वापस से खड़े होकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखने के बाद में जो जियाओ जैन होती है वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि जो ये बीस्ट है ये हम लोगों के मुकाबले इस फैटी से ज़्यादा डरते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो स्टोन मॉन्स्टर होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ में बैटल को ज्वाइन करने के लिए आ रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे पीछे से ही कोई और महसूस होता है, जिसे महसूस करते के साथ ही जो स्टोन मॉन्स्टर होता है वो भी रुक जाता है। रुकते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, ये औरत तो काफ़ी ज़्यादा फैमिलर है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो स्टोन मॉन्स्टर होता है वहाँ पर एक गेट जो होता है उसके अंदर जो है वो जाने लगता है। और अब जैसे ही वो उस गेट के अंदर आता है तो उसे पता चलता है कि जो वो ब्लैक स्टोन होता है वो किसी पानी के अंदर रखा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद में जो स्टोन मॉन्स्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर, ये तो आप हो, आखिर आप इस प्रकार की जो जगह है उस पर ट्रैप जो है वो कैसे हो गए। और अब इतना बोलते के साथ ही वो स्टोन मॉन्स्टर जैसे ही उस पानी के अंदर अपने हाथ को डालता है तो अचानक से ही उसका हाथ जो होता है वो जल जाता है। जो देखकर वो बोलता है कि डैम इट, ये चीज़ तो काफ़ी पेन कर रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि उस लिक्विड को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस पूल के अंदर जो वाटर मौजूद है असल में वो इस स्टोन की स्पिरिचुअल एनर्जी से बना है, जिसकी मदद से जो डायरेक्टर है वो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर जो बीस्ट सोर्स स्टोन है उन्हें क्रिएट करता है। और अब इतना सोच कर लिन हान जो होता है वो स्टोन मॉन्स्टर जो होता है उसे बोलता है कि उस लिक्विड को टच जो है वो मत करना, क्योंकि लिक्विड जो है वो यहाँ पर जो मॉन्स्टर होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बीस्ट सोर्स स्टोन के मुकाबले कई गुना ज़्यादा खतरनाक। जो सुनकर स्टोन मॉन्स्टर जो होता है वो उदास होते हुए बोलता है कि मैं इस तरह से यहाँ पर खड़ा होकर सब कुछ देखते नहीं रहना चाहता, मैं अपने मास्टर को बचाना चाहता हूँ।
और इतना बोलते के साथ ही जो स्टोन मॉन्स्टर होता है वो वापस से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जो देख कर लिन हान से बोलता है कि रुको, तुम ये क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही स्टोन मॉन्स्टर जो होता है वो लिन हान को बताता है कि मैं अपने मास्टर को हिलाकर वहाँ से बाहर जो है वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो नाइट क्वीन होती है वो उसे बोलती है कि नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि जो ये मिस्टिक स्टोन है इसके ऊपर बहुत सारी क्रैकेज है वो आ गई है, जिसका कारण होगा कि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को निकाला गया है। इसीलिए अगर तुमने उसे फोर्सफुली निकालने की कोशिश की तो यहाँ पर जो नतीजा है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक जो है वो हो सकता है, तो इसीलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो भी स्टोन डीमन जो होता है उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुमने इसे इस तरीके से निकाला तो तुम उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, इसीलिए हमें कोई दूसरा सॉल्यूशन ढूंढना होगा। जो सुनते के साथ ही जो स्टोन डीमन होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है, और परेशान होते हुए बोलता है कि तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपने मास्टर को इस जगह पर छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अपने मास्टर को यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो स्टोन डीमन जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है, बेफालतू की चिल्लाना बंद करो और मुझे यहाँ पर कोई सॉल्यूशन जो है वो सोचने दो। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो शो यांग जो होती है उसे निकाल लेता है, और शो यांग को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है शो यांग, मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही शो यांग जो होती है वो बाहर आते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर, इस चीज़ को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शो यांग होती है वो अपनी जो वाटर टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करने लगती है, और उसका इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि मैं अपनी जेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए वाटर की मदद से यहाँ पर जो वो रोक है उसे बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही शो यांग जो होती है वो बहुत ही आसानी से अपनी वाटर टेक्निक की मदद से जो ब्लैक स्टोन होता है उसे उस लिक्विड से बाहर निकाल लेती है, और उसे बाहर निकाल कर बाहर रख देती है। जो देखते ही स्टोन मॉन्स्टर भागते हुए उस ब्लैक स्टोन के पास में आने लगता है, और उस ब्लैक स्टोन के पास में आकर स्टोन मॉन्स्टर जो होता है वो उसे पकड़ कर रोते हुए बोलता है कि सच में मास्टर, जो ये बुरे मोस्ट इंसान थे उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। जो सुनते ही लिन हान जो होता है वो बोलता है कि उसे इस तरीके से टच मत करो। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो स्टोन जो होता है उसके ऊपर क्रैक आना शुरू हो जाते हैं। जो देखते के साथ ही सभी के सभी लोग बहुत ही फनी सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगते हैं, और तभी हम देखते हैं कि उस स्टोन से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद में खुद लिन हान जो होता है वो भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो वो स्टोन होता है उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा होल हो चुका होता है। जो देखने के बाद में लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, ऐसा लगता है कि जो ये स्टोन है इसके अंदर कोई पर्सन जो है वो मौजूद है, ये तो कोई लड़की है। और लिन हान के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि उस स्टोन के अंदर एक लड़की मौजूद होती है। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जोजिया हुसैन और जो टियान जी होती है उन दोनों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे कि जोजिया हुसैन होती है वो बोलती है कि मैं इन सभी को सलाह दूंगी। तभी जो टियान जी होती है वो भी अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं इन्हें अपनी थंडर से ही ख़त्म कर दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही जो टियान जी होती है उसे अचानक से वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिसे देखकर टियान जी जो होती है वो बोलती है कि एक मिनट रुको जरा, इन बीस्टों को देखो, ऐसा लगता है कि ये बीस्ट जो है वो चेंज होने लगे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन बीस्टों के जो ब्रेसलेट होते हैं उनसे कुछ एनर्जी निकलने लगती है, और अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी बीस्ट जो होते हैं उनके ब्रेसलेटों से जो एनर्जी होती है वो निकलने लगती है, जिसका वे सभी दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो डायरेक्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, आके तुमने अटैक करना बंद क्यों कर दिया, जल्दी से उनके ऊपर अटैक करना शुरू करो। और डायरेक्टर के इतना बोलते के साथ ही सभी बीस्ट जो होते हैं वो गुस्से से जो डायरेक्टर होता है उसी की तरफ देखने लगते हैं। जो देखने के बाद में जो डायरेक्टर होता है वो धड़ाधड़ कर जो उसके हाथ में रिमोट होता है उसके बटन को दबाने लगता है, और वो ऐसा करते हुए गुस्से में बोलता है कि डैमिट, ये क्या हो रहा है, आखिर ये चीज़ है वो काम क्यों नहीं कर रही, जो ओरिजिन स्टोन है उन्होंने काम करना बंद क्यों कर दिया, क्या इसका कारण वही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही गेस किया है। इस टाइम पर जो जुआन सी है वो पूरी तरीके से आज़ाद जो है वो हो चुकी है, और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से जहाँ पर तुम बीस्ट को यहाँ पर कंट्रोल जो है वो कर रहे थे, वो स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो वापस से जुआन सी की बॉडी के अंदर जा चुकी है। इसीलिए स्पेशल बीस्ट ब्यूरो के डायरेक्टर है तो तुम्हारा मैटर है वो इस टाइम पर पूरी तरीके से फैल जो है वो हो चुका है, और अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। और लिन हान के इस बात को सुनते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो भी ज़मीन पर गिर जाता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मेरा प्लान जो है वो इस तरीके से फैल नहीं हो सकता। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उस डायरेक्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसा एक निर्दयी पर्सन जो कि बीस्टों के ऊपर इतने ज़्यादा जुल्म जो है वो करता है, वो बीस्ट टेमर होना बिल्कुल भी डिजर्व जो है वो नहीं करता है। तुमने इन बेचारे बीस्टों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म जो है वो किए है, तो इसीलिए अब यही बीस्ट जो है वो तुम्हें तुम्हारी ग्रेव तक लेकर जाएगी। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही वे बीस्ट जो होते हैं वो सीधे डायरेक्टर की तरफ पढ़ने लगते हैं। जो देखकर डायरेक्टर जो होता है वो भी घबराने लगता है, और घबराते हुए उन बीस्टों से बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ।
और अब डायरेक्टर के इतना बोलते के साथ ही वे सभी बीस्ट जो होते हैं वो डायरेक्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसका जो डायरेक्टर होता है वो भी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और जो लिन हान होता है वो बोलता है कि ठीक है चलो यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलकर लिन हान जो होता है वो अपने बीस्टों के साथ में वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे अपने पीछे एक काफ़ी पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद में अब जो लिन हान होता है वो भी हैरान होकर पीछे की तरफ देखने लगता है। और तभी हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर के अंदर जो है वो बदल चुका होता है। और जो डायरेक्टर होता है वो लिन हान से बोलता है कि यकीन नहीं होता कि तूने मुझे इस लिमिट तक पुश कर दिया, अब मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी जिंदा जाने तो नहीं दूंगा। और डायरेक्टर के इतना बोलते के साथ ही हमें उसके बारे में बताया जाता है कि वो एक म्यूटेंट फ्यूरियस बीस्ट जो है वो बन चुका है, जिसका कि लेवल 55 है। और अब डायरेक्टर को एक बीस्ट में बदलता हुआ देख कर लिन हान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि तुम एक बीस्ट में आखिर कैसे बदल सकते हो। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो लिन हान से बोलता है कि मैं शुरू से ही जानता था कि मेरा जो प्लान है उसके बारे में जो मिलिट्री है उसे पता चल सकता है, जिसके कारण हो सकता है कि मेरी लाइफ खतरे में आ जाए। इसीलिए मैंने अपनी बॉडी के अंदर यहाँ पर दर्जनों से भी ज़्यादा फ्यूरियस बीस्ट के जो जीन्स थे वो इंजेक्ट किए थे। और मैंने इन्हें अपनी बॉडी के अंदर इस प्रकार से इंजेक्ट किया ताकि अगर मेरी लाइफ जो है वो कभी भी ख़तरे में जाती है तो ये अपने आप से ही एक्टिवेट जो है वो हो जाएगी, और जो मेरी पावर होगी वो भी 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो लिन हान मुझे बताओ कि अब क्या तुम मेरे साथ में फाइट जो है वो कहना चाहोगे, क्योंकि इस टाइम पर मैं बीस्ट टेमर ऑफ द किंग जो है वो बन चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जैन होती है वो बोलती है कि क्या तुम खुद को बीस्ट टेमर ऑफ द किंग कह रहे हो, एक बार अपनी शक्ल को तो देखो, तुम कितने ज़्यादा बदसूरत हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो नाइट क्वीन होती है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ये तो की बात है कि मैं इंजर्ड होने के कारण इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारकर यहाँ पर जो बीस्ट है उनकी मौत का बदला लेती। जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो नाइट क्वीन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इस बास्टर्ड को एक अच्छा सबक सिखा कर उन बीस्टों का बदला लूँगा। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो सीधे लिन हान जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे कमज़ोर समझने की, अब देखो मैं तुम्हारी बॉडी को कैसे कैसे छोटे टुकड़ों में बिखेरता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सीधे अटैक करने के लिए लिन हान जो होता है उसकी तरफ आने लगता है, जो देख कर लिन हान जो होता है वो नाइट क्वीन को वहाँ से धक्का देते हुए बोलता है कि रास्ते से हट जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो सीधे आकर वहाँ पर अटैक करता है, लेकिन लिन हान सही टाइम पर उसके अटैक को डोज कर देता है, जिसे देखने के बाद में लिन हान जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो डायरेक्टर होता है उसे बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि जो तुम्हारी ब्रूटल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद में भी तुम मुझे यहाँ पर टच है वो नहीं कर पाओगे। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो लिन हान से बोलता है कि तुम्हारी जो मोमेंट है वो मानना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसके बाद में भी तुम यहाँ पर मुझसे नहीं बच पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही अब डायरेक्टर जो होता है वो लिन हान की तरफ अपने अटैक को कर देता है, जो देख कर लिन हान भी हैरान रह जाता है। और जो डायरेक्टर होता है वो धड़ाधड़ कर जो लिन हान होता है उसके ऊपर अपने जो पंच होते हैं वो बरसाना शुरू कर देता है, जिससे कि लिन हान जो होता है वो भी अपने हाथों से ब्लॉक करने लगता है। और लिन हान को इस तरीके से अटैक को ब्लॉक करता हुआ देखकर जो डायरेक्टर होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए लिन हान जो होता है उसे बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम कितनी देर तक यहाँ पर छुप पाते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो एक बहुत पावरफुल पंच जो होता है वो मारता है, जिसका वहाँ पर बहुत पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और अब ऐसे पावरफुल पंच को देखने के बाद में जो नाइट क्वीन होती है उसे भी वहाँ पर लिन हान जो होता है उसकी चिंता जो है वो होने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पर धमाका हुआ था उसके अंदर से एक एनर्जी जो है वो निकलती है। और हम देखते हैं कि जो लिन हान होता है उसने अपने जो लाइट विंग्स होते हैं उन्हें एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसका वो हवा में फ्लाई करने लगता है। हवा में फ्लाई करते हुए बोलता है कि तुम ये किसे कह रहे थे कि मैं यहाँ पर छुपने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जो है वो रहेगा, लेकिन सच बताओ तो तुम्हारे साथ में फाइट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, अब बारी यहाँ पर अटैक करने की मेरी है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो सीधे आकर खिंचा कर एक लात जो होता है वो डायरेक्टर के मुंह के ऊपर मार देता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर होता है उसे भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है। और उसके बाद में वो लिन हान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर दूंगा। और तरह बोल कर वो लिन हान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिन हान उसके अटैक को डॉज कर देता है, जो देखते के साथ ही डायरेक्टर वापस से लिन हान की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम कितनी देर तक यहाँ पर मुझे डॉज कर पाते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो वापस से आगे लिन हान के ऊपर अटैक जो है वो करता है, जिससे कि लिन हान जो होता है वो बाल बाल बच पाता है। और उसके बाद में लिन हान जो होता है वो थोड़ा ऊंचाई पर आते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये मोटा जो है वो पावरफुल होने के साथ में इतना तेज़ भी होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपना जो पंच होता है उसे बनाने लगता है। अपने पंच को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जो है वन पंचिंग फिस्ट है उसकी पावर जो है वो कितनी ज़्यादा है। और इतना बोलते के साथ ही
लिन हान जो होता है वो अपना एक पावरफुल पंच बनाकर सीधे जो डायरेक्टर होता है उसकी तरफ मार देता है, जो कि सीधे आकर जो डायरेक्टर होता है उससे टकरा जाता है। और हम देखते हैं कि इस बार का जो पंच होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है, जिस कारण जो डायरेक्टर होता है वो भी काफ़ी पीछे तक हट जाता है। और अब जो लिन हान होता है वो भी वापस से नीचे जो है वो आ जाता है, और नीचे आने के बाद में लिन हान जो होता है वो डायरेक्टर से बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे पास में यहाँ पर जितनी भी ट्रिक बची हुई है अपनी उन सभी ट्रिकों का मेरे खिलाफ इस्तेमाल करो। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि डायरेक्टर की जो चेस्ट होती है वो अचानक से ओपन हो जाती है, और उसके अंदर से एक जीप जो होती है वो निकल कर सीधे जो लिन हान होता है उसकी तरफ आने लगती है। और इससे पहले कि जो लिन हान है वो उससे बचने के लिए कुछ भी कर पाता, जो डायरेक्टर होता है वो अपनी उस जीप के अंदर जो लिन हान होता है उसे पकड़ लेता है, जिससे देखकर लिन हान भी हैरान रह जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर होता है वो सीधे जो लिन हान होता है उसे अपने पेट के अंदर जो है वो रख लेता है, और अपने पेट के अंदर रखते हुए उसे बोलता है कि मुबारक हो, अब तुम मेरा खाना बनकर जो मेरे जीन्स पूल है उसे ज्वाइन करने वाले हो। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो नाइट क्वीन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या उसने लिन हान को खा लिया। जो सुनते के साथ ही स्टोन मॉन्स्टर जो होता है वो भी बोलता है कि अब हम लोग जो है वो क्या करें। और उनके इतना बोलते के साथ ही लिन हान की जो तीनों बीस्ट होती है वो सीधे उस डायरेक्टर की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगती है। और जियाओ चैन जो होती है वो बोलती है कि मैं इस बास्टर्ड को नहीं छोड़ूंगी। तभी शो यांग जो होती है वो भी बोलती है कि मैं इस बास्टर्ड को जान से मार दूंगी। जो सुनते के साथ ही जो टियान जी होती है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे मास्टर को इस तरीके से ट्रीट करने की, मैं तुम्हें यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर दूंगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में हंसने लगता है, रास्ते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, आ जाओ, जैसे ही मैं तुम सभी इन सन फ्यूरियस बीस्ट को भी एब्सॉर्ब जो है वो कर लूँगा तो उसके बाद में जो मेरा जीन्स पूल है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसकी पेट के अंदर से ही ग्रीन कलर की एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है। और हम देखते हैं कि अगले ही पल लिन हान जो होता है वो अपनी जो शोर होती है उसकी मदद से डायरेक्टर के पेट को काटते हुए उससे बाहर आ जाता है। और अब जो लिन हान होता है वो बाहर आने के बाद में जो डायरेक्टर होता है उसे बोलता है कि एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि यहाँ पर जो तुम्हारी टेक्निक थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन मेरी जो स्किन है उसे एब्सॉर्ब कर पाना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिन हान जो होता है उससे बोलता है कि बास्टर्ड मैं इस तरीके से नहीं मर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म ही इस वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए हुआ है, तो इसीलिए मैं इस वर्ल्ड को कॉन्कर करे बिना बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। जो सुनते के साथ ही अब लिन हान जो होता है वो अपना एक पावरफुल अटैक जो होता है उसे बना लेता है, और अपने पावरफुल अटैक को बनाते हुए उससे बोलता है कि अगर देखा जाए तो तुम पहले ही यहाँ पर अपने सभी ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल जो है वो कर चुके हो, तो इसीलिए टाइम आ चुका है अब मेरे जो किलर अटैक है उसके इस्तेमाल के करने का। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपनी ग्रास कैरेक्टर शोर्ड आर्ट की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अपना जो अटैक होता है वो डायरेक्टर की तरफ कर देता है, जिससे कि डायरेक्टर भी इस बार डॉज नहीं कर पाता और सीधे लिन हान का अटैक आकर उससे टकरा जाता है। और अब लिन हान का वो अटैक टकराने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट जो है वो होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो नाइट क्वीन होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या सच में जो लिन हान है वो इस बास्टर्ड को यहाँ पर हरा पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए लिन हान जो होता है उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे हराना इतना ज़्यादा आसान जो है वो होने वाला है, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे। और उसके इतना बोलते ही जो नाइट क्वीन होती है वो भी इस चीज़ को देखकर हैरान रह जाती है। और हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर होता है उसे इस अटैक से कोई ज़्यादा इंजरी जो है वो नहीं आई होती है। और अब जो डायरेक्टर होता है वो लिन हान से बोलता है कि क्या तुम भूल गई हो कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जो फ्यूरियस बीस्ट है उनके जीन्स मौजूद है, जिस कारण जो मेरी बॉडी है वो खुद को अपने आप ही रिकवर जो है वो कर सकती है। इसीलिए तुम्हारे जैसे पीस ऑफ ट्रैश जो है वो यहाँ पर चाहे कितनी भी कोशिश जो है वो क्यों ना कर ले, लेकिन उसके बाद में भी तुम लोग चाहे वो यहाँ पर मेरा कुछ भी चाहे वो नहीं बिगाड़ पाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो अचानक से ही हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये अचानक से क्या हुआ, जो मेरी सेल्फ हीलिंग थी उसने काम करना बंद क्यों कर दिया, पहले तो ये परफेक्टली काम कर रही थी। और अब डायरेक्टर की इस बात को सुनकर लिन हान जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर जो सेल्फ हीलिंग है उसकी बात कर रहे हो, चाहे इस वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्फ हीलिंग भी क्यों ना हो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। तुम्हें तो यहाँ पर खुद को लकी मानना चाहिए कि जिस टाइम पर तुम ग्रास वोट टेक्निक से टकराए थे उसके बाद में भी तुम्हारी मौत नहीं हुई। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो भी अपने सर को पकड़ कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर मेरे साथ में ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और डायरेक्टर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ का जो गेट होता है वो ओपन होने लगता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बंदे जो होते हैं वो आ चुके होते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मिलिट्री जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, तो इसीलिए सभी लोग अपने वेपनों को नीचे करते हुए सरेंडर करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो भाई विंग होती है वो भी उसके साथ में होती है, जो कि भागते हुए लिन हान जो होता है उसकी तरफ आने लगती है। जो देख कर लिन हान जो होता है वो बोलता है, सिस्टर भाई विंग, आप स्पेशल बीस्ट ब्यूरो के अंदर क्या कर रही हो।
और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही बाई बिंग के साथ में खड़ा हुआ जो बंदा होता है वो लिन हान की तरफ देखने लगता है और लिन हान की तरफ देखते हुए बोलता है कि पक्का तुम लिन हान ही होगे, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है। जो सुनते के साथ ही लिन हान उस बंदे की तरफ देखते हुए पूछता है कि अब तुम कौन हो। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही बाई बिंग जो होती है वो उस बंदे का इंट्रोडक्शन कराते हुए लिन हान जो होता है उसे बोलती है कि ये चैनल फैंग चैन है जो कि मिलिट्री के 2 ग्रेट चैनलों में से एक है और मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर जो चैनल फैंग है उनके लिए अंडर कवर एजेंट बनकर काम जो है वो करती हूँ। और मैं पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ पर जो स्पेशल बीस्ट ब्यूरो है उसके ऊपर नज़र जो है वो रखे हुए थे, क्योंकि मुझे पता चला था कि ये लोग जो है वो यहाँ पर इलीगल एक्सपेरिमेंटों को करते हैं। लेकिन मैंने इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे यहाँ पर मिलिट्री को लेकर आने से पहले ही तुम इस जगह पर पहुँच जाओगे और अकेले ही यहाँ पर पूरा का पूरा जो हेडक्वार्टर है उसे टेक डाउन जो है वो कर दोगे। और अब बाई बिंग के इतना बोलते के साथ ही जो मिलिट्री ऑफिसर होते हैं वो सीधे वहाँ पर जो डायरेक्टर होता है उसकी तरफ भागते हुए जाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से जो बाई रोंग हो गए उसे पकड़ लो। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो जनरल फैंग होता है वो लिन हान जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लिन हान, मैंने इस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी कि तुम यहाँ पर अकेले ही स्पेशल बीस्ट ब्यूरो को ख़त्म कर दोगे। सच में ये चीज़ तो मेरी बिल्कुल उम्मीद के परे थी। जो सुनते के साथ ही बाई बिंग जो होती है वो लिन हान से बोलती है कि हम लोगों ने ओरिजिनली प्लान जो है वो किया था कि पहले हम यहाँ पर जो भाई होंगे उसके खिलाफ जो सॉलिड एविडेंस है उन्हें इकट्ठा करेंगे, उसके बाद में ही उसे कैप्चर करेंगे। लेकिन तुम्हारे अचानक यहाँ पर आ जाने के कारण हम लोगों को अपना जो प्लान था उसे थोड़ा पहले शेड्यूल करना पड़ा। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर लिन हान जो होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि अरे मैंने इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, आप लोग बस मेरी ऐसे ही तारीफ़ कर रहे हो। और अब इतना बोलकर लिन हान जो होता है वो नाइट क्वीन की तरफ देखने लगता है। उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो स्टोन डीवन और जो नाइट क्वीन था वे दोनों कहाँ पर चली गई। ऐसा लगता है कि शायद वे उन्हें इस चीज़ का डर था कि जो मिलिट्री है वो उसे देख लेगी, इसीलिए वे लगता है कि वे लोग बीस्ट टेमिंग स्पेस के अंदर चले गए। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो लिन हान से बोलता है कि लिन हान, तुम्हारे बारे में मैंने जो ही चैन है उसे सुना था, उसने मुझे तुम्हारी एबिलिटी के बारे में बताया था और तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी कि तुम सच में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। और अगर मुझे सही से याद है तो जिस टाइम पर तुमने इंटरमीडिएट इल्यूजनरी रियलम चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट जो है वो किया था तो उस टाइम पर तुम्हें मिलिट्री सिलेक्शन कंपटीशन का यहाँ पर इन्विटेशन जो है वो मिला होगा। और अब जनरल फैंग की इस बात को सुनकर लिन हान जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि हाँ आपने सही कहा। और इतना बोलकर लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इसने मेंशन जो है वो ना किया होता तो मैं तो ऑलमोस्ट उससे इन्विटेशन के बारे में भूल चुका था। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही जो जनरल फैंग होता है वो लिन हान से बोलता है कि मिलिट्री को ज्वाइन करने का वो इनविटेशन जो होता है वो एक ही होता है। अगर तुम जो सिलेक्शन होता है उसे पास कर लेते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपने अंडर जो है वो ले आऊँगा, उसके बाद में तुम मेरे बिल्कुल राइट हैंड बन जाओगे बाई बिंग की तरह। और इतना बोलते के साथ ही जो जनरल फैंग होता है वो लिन हान और जो बाई बिंग होती है उन दोनों को पकड़ लेता है। उन दोनों को पकड़ते हुए बोलता है कि और मुझे यकीन है कि तुम्हारा यूनियन जो है वो यहाँ पर हमारी मिलिट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही बाई बिंग जो होती है वो थोड़ा ब्लश है वो करने लगती है और ब्लश करते हुए बोलती है कि जनरल आप ये कैसी बात कर रहे हो, मैं लिन हान को अपने यंग भाई की तरह देखती हूँ, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब इतना बोलकर बाई बिंग जो होती है वो लिन हान से बोलती है कि लिन हान, देखा जाए तो जनरल फैंग जो है वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन उसके बाद में भी तुम्हें जो मिलिट्री सिलेक्शन कंपटीशन है उसे बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कंपटीशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और बाई बिंग के इतना बोलते के साथ ही जो जनरल फैंग होता है वो बाई बिंग से बोलता है कि लिन हान की आज परफॉर्मेंस को देखने के बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि वो सिलेक्शन को पास करने के लिए पूरी तरीके से क्वालिफाई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने से पहले ही ये मिलिट्री को ज्वाइन कर लेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सीधे ये टाई जो होता है उसे कॉल लगाने लगता है और उसे कॉल लगाते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे सीधे जो ये टाई है उसे कॉल लगाकर उससे इस चीज़ के बारे में पूछना चाहिए। लिन हान को बेफालतू की ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो जनरल फैंग को रोकने लगता है। और जनरल फैंग को रोकने के बाद में लिन हान जो होता है वो जनरल फैंग से बोलता है कि जनरल फैंग, मैं जानता हूँ कि इस चीज़ से आपके लिए भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ही हो सकती है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री हेडक्वार्टर जाने के लिए जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत है। और वैसे भी मैंने यहाँ पर प्लान जो है वो किया है कि मैं मिलिट्री को जिस टाइम पर ज्वाइन करूँगा तो मैं अपनी जो टीम मेट है उनके साथ में मिलिट्री को ज्वाइन करूँगा, जिसके लिए मैं प्रॉपर एग्ज़ाम जो है वो देने वाला हूँ। और अब लिन हान की इस बात को सुनकर बाई बिंग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और हैरान होते हुए लिन हान जो होता है उससे बोलती है कि लिन हान, तुम्हें एक बार और अच्छे से इस चीज़ के बारे में सोच लेना चाहिए। इस टाइम पर जो जनरल फैंग है वो तुम्हें सीधे यहाँ पर प्रमोट जो है वो करा रहे हैं। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि ज़िंदगी में केवल एक बार मिलती है। जो संते के साथ ही जो जनरल फैंग होता है वो बाई बिंग को रोकते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ये यंग मैन है इसकी यहाँ पर खुद की भी सोच है, तो इसीलिए हम लोगों को इसे यहाँ पर इस तरीके से फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं।
और इतना बोलते के साथ ही जनरल फैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में लिन हान जो है वो एक बहुत ही अच्छा यंग मैन है, क्योंकि ये पावरफुल ही नहीं है बल्कि इसका जो कैरेक्टर है वो भी काफ़ी अच्छा है। और अब इतना सोचते के साथ ही जनरल फैंग जो होता है वो लिन हान से बोलता है कि ठीक है, तो लिन हान 6 महीने बाद जो सिलेक्शन कंपटीशन है वो होने वाला है, उसके अंदर मैं तुम्हारी और तुम्हारी टीममेट की परफॉर्मेंस को देखूंगा। और जनरल फैंग की इस बात को सुनकर लिन हान जो होता है वो हंसते हुए जनरल फैंग जो होता है उससे बोलता है कि ठीक है, तो 6 महीने बाद जो मिलिट्री सिलेक्शन कंपटीशन है उसके अंदर मिलते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं और मेरी टीम जो है वो बिल्कुल भी आपको डिसअपॉइंट जो है वो नहीं करेगी। और अब लिन हान की इस बात को सुनने के बाद में जो जनरल फैंग होता है वो भी लिन हान जो होता है उससे हाथ मिलाने लगता है और उसे हाथ मिलाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो ये डील रही, हम लोग जो है वो 6 महीने बाद जो है वो मिलेंगे। और अब जनरल फैन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।